प्लीज़ यहाँ पे नोट करें। कहाँ जा रहे हो? ओके, ऑलराइट, प्लीज़ पे अटेंशन हियर। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। आई एम सेइंग कि लोकल ऑसिलेटर इज अ ब्लॉक दैट जनरेट्स अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। यू कैन कॉल इट एज अ ऑसिलेटर, सिंपल, जनरेटिंग अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इन द आउट, प्योर साइनोसाइड, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि इस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 455 किलोहर्ट्ज ग्रेटर देन द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट फिल्टर, ठीक है ना, राइट। ये इस फिल्टर की भी एक सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी ना, FC, उसके अबाउट सम पास बैंड होगा, ठीक है। तो इस फिल्टर की जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी, या इन अदर वर्ड एक और तरीके से कहता हूँ कि जो स्टेशन की जिसको आप ट्यून करना चाह रहे हैं, वो जो ट्यूनिंग स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेंटर पॉइंट बन जाएगा इस फिल्टर की फ्रीक्वेंसी का, प्लस ऑसिलेटर जो जनरेट करेगा वो ट्यूनिंग स्टेशन फ्रीक्वेंसी प्लस 455 किलोहर्ट्ज जनरेट करके दिया, नॉट जस्ट अ ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स 455 किलोहर्ट्ज का ऑफसेट हम ऐड करें। आई विल टेल यू व्हाई वी आर डूइंग दैट, यही हमने अंडरस्टैंड करना है। लेट्स सी कि इसकी वजह से होता क्या है, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दैट। तो ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, यहाँ पे एक साइनोसाइड आ जाएगी कोसाइन, और यहाँ पे जो एम्पलीफायर है RF एम्पलीफायर, इट्स एक्चुअली अ फिल्टर, ठीक है, जो कि एक स्मॉल वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, राइट। अच्छा, इसके जो कट ऑफ्स हैं, आई हैव टोल्ड यू कि RF रेंज के ऊपर हम शार्प कट ऑफ नहीं बना सकते, सोफिस्टिकेटेड यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट कमर्शियल रिसीवर्स हैव डन, दे हैव लूजली डिजाइंड इट, यानी इसमें शार्प कट ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसने क्या किया कि सेंटर पॉइंट इसका FC हो गया, राइट। इन आवर एग्जांपल सेंटर पॉइंट इज 550 किलोहर्ट्ज, दिस इज आवर FC, इसको हम 550 किलोहर्ट्ज कह रहे हैं। लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट 550 किलोहर्ट्ज। तो जो RF एम्पलीफायर है उसने क्या किया कि along with this मैसेज सिग्नल several other मैसेज सिग्नल्स को भी पास कर दिया, because it's not adequately designed, इसकी selectivity adequate नहीं है। In other words, RF एम्पलीफायर की selectivity कुछ इस तरीके से है, ये हमने बना दी RF एम्पलीफायर की सिलेक्टिविटी कि उसमें नेबरिंग स्टेशंस भी पास कर दी अपने अंदर से, however it has amplified them, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक साथ में M3 of T भी था, वो भी पास हो गया सपोज, सही है। तो अभी हम RF की पहले आउटपुट देखते हैं यहाँ पे कि RF एम्पलीफायर ने 3 स्टेशंस के डाटा को पास कर दिया, एज एन एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग दैट, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है cos of 2 pi times 550 किलो प्लस 455 किलो, ये 900 ये 1000 समथिंग 5 बनेगा, 1005 किलोहर्ट्ज बनेगा, राइट। एक सर्टेन साइनोसाइड फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई और यहाँ पे आपके पास 3 सिग्नल आ रहे हैं एज एन इनपुट। लेट्स सी के मिक्सचर क्या करता है। तो RF एम्पलीफायर की आउटपुट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, RF एम्पलीफायर, एज्यूमिंग कि इसकी बैंडविड्थ इतनी थी जिसमें ये 3 सच मैसेज सिग्नल्स आ गए हैं। इन अदर वर्ड्स ये 10 + 10 + 10 30 किलोहर्ट्ज रफली इसकी पास बैंड, 30 किलोहर्ट्ज और ग्रेटर पास बैंड था। तो उसमें 3 नेबरिंग सिग्नल्स भी आ गए हैं, दो नेबरिंग सिग्नल्स भी आ गए आपके पास। मल्टीप्लाई तो हो रहा है नीचे वाला, अभी देखते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है, आगे मिक्सचर में मल्टीप्लाई हो रहा है। कहाँ पे? एरो का मैं बता चुका हूँ, दे आर गैंग्ड टुगेदर, इनके जो कैपेसिटर्स हैं, आप नॉब को चेंज करे हो तो यहाँ पे भी वो चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज हो रही है सेम अमाउंट से। एरो का सिर्फ ये मतलब है, लॉजिक नहीं, लोकल ऑसिलेटर। ये जो भी स्टेशन जो आप जिसको ट्यून करना चाह रहे हैं ना, वो प्लस उसमें एक ऑफसेट ऐड करके ये एज एन आउटपुट फ्रीक्वेंसी दे देगा। यानी अगर मैं 550 किलोहर्ट्ज को सुनना चाह रहा हूँ ना, तो ये 550 + 455 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा, ठीक है ना, अपनी आउटपुट पे। अभी मैं RF एम्पलीफायर के आगे सिग्नल्स लिखता हूँ कि उसमें ये वाला पास हो रहा है, ये वाला पास हो रहा है, सेंटर वाला, और एक साथ में तीसरा वाला पास हो रहा है, ठीक है। तो आई वुड हैव एट द आउटपुट ऑफ RF एम्पलीफायर
ठीक है, you can see here 3 stations have been passed along with their datas. एक पहला वाला, एक दूसरा वाला जिसको हम ट्यून करना चाह रहे थे, और एक उसके साथ नेबरिंग वन जो 560 किलोहर्ट्ज़ पे प्रेजेंट है. Why they have passed through? Because RF amplifier is loosely designed. ठीक है, ओके. नेक्स्ट स्टेट में हम मिक्सचर को देखते हैं. मिक्सचर इज अ न्यू टर्म फॉर यू. मिक्सचर इज नथिंग बट अ मल्टीप्लायर फॉलोड बाय अ लो पास फिल्टर. यानी मिक्सचर के अंदर वाला सर्किट क्या होगा? एक मल्टीप्लायर होगा और साथ में एक लो पास फिल्टर होगा. इस पूरे को हम मिक्सचर कहते हैं. ठीक है, इट हैज़ 2 इनपुट्स. एक इनपुट पे यानी दो जो उनसी इनपुट्स आती है उनको वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करता है और उस पर फिर लो पास से गुजारता है. तो नहीं, ये हम डीमॉड्यूलेशन उस तरीके से कोहेरेंटली नहीं कर रहे. यहाँ पे लेट्स सी इट्स यूज, इट जस्ट मल्टीप्लाइज और जो भी रिजल्ट आता है उसको लो पास फिल्टर से गुजारता है. कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन में होता है, बट लेट्स फॉरगेट इट फॉर अ वाइल. ठीक है, लेट्स यूज इट लाइक दैट कि मिक्सचर करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. लेट्स सी. ओके, मिक्सचर की वन ऑफ द इनपुट जो नीचे से आ रही है वो क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है? कॉज ऑफ 2 पाई टाइम्स 550 किलो प्लस 455 किलो T, which is 1005 किलो T. ठीक है, ये मिक्सचर की लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो नीचे वाली बैंड से जनरेट हो रही है. RF की आउटपुट पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये 3 आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए. ठीक है, ये तीनों सिग्नल्स इस फ्रीक्वेंसी से, इस सिग्नल से मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, सम्स एंड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी अगेन. राइट, वो लेट्स राइट देम हियर अगेन. ठीक है, पहला आपके पास ये जनरेट होगा. इसी तरीके से दूसरा आएगा A2 प्लस M2 ऑफ T. ठीक है, सम्स एंड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपकी जनरेट होगी. यहाँ तक क्लियर है? मिक्सचर की आउटपुट, मल्टीप्लायर की आउटपुट यहाँ, ये मल्टीप्लायर की आउटपुट लिखिए ना. 2 सिग्नल साइनोसाइड्स एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. साइनोसाइड्स आए और वहाँ से 3 साइनोसाइड्स आए, तो वो जो 3 साइनोसाइड्स हैं इंडिविजुअली इस साइनोसाइड के साथ सम एंड डिफरेंस होके लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ये सम वाली टर्म है, ये डिफरेंस वाली टर्म है. ठीक है, अच्छा, जब आप इसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी. जो डिफरेंस वाले कंपोनेंट्स हैं वो रह जाएंगे. ठीक है, राइट. ओके, डिफरेंस वाले कंपोनेंट्स क्या क्या बनते हैं वो मुझे जरा लिखवा दें. पहला क्या बनेगा?
प्लीज वेरीफाई, ठीक है। पहला वाला आपके पास जो है डिफरेंस कंपोनेंट 465 किलो सबका बना है, ठीक है। दूसरा वाला 455 किलो हर्ट्ज बना है, तीसरा वाला 445 किलो हर्ट्ज बना है, राइट। इन अदर वर्ड्स जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स थे वो अब इन कॉरस्पॉन्डिंग कैरियर्स पे ट्रांसलेट हो गए, राइट, लो फ्रीक्वेंसी कैरियर्स। अब जरा नेक्स्ट स्टेज पे देखें कि क्या लगा हुआ है मिक्सचर के आगे। IF amplifier. IF is called as intermediate frequency amplifier. It's a fixed frequency. It is designed for fixed frequency, which is 455 kilohertz. तो और इसकी selectivity भी high है, factory fitted है ये change नहीं होगा, ठीक है। Factory fitted with high selectivity और about 455 kilohertz. तो IF amplifier से जब ये तीनों पास होंगे तो उसमें से ये वाला एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। IF एम्पलीफायर की आउटपुट पे सिर्फ आपको ये वाला सिग्नल नजर आएगा, ये वही सिग्नल है जो आप सुनना चाह रहे थे, ठीक है ना, सही ना। नहीं निकाल सकते क्योंकि मैंने आपको बताया सिलेक्टिविटी हाई नहीं है शुरू में, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप आगे बैठा करो, अदरवाइज आपको समझ नहीं आया करेगी, और बीच में ज्वाइन मत किया करो। ऑल्दो यू वर प्रेजेंट हियर बट मेंटली यू वर नॉट प्रेजेंट। जब हमने स्टार्ट किया था शुरू में तो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल इश्यूज जो कमर्शियल रिसीवर्स में जो डिज़ाइनर्स हैं जो उनको माइंड में रखते हैं। अगर वही नहीं पता तो ये आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, और इस किस्म का क्वेश्चन आएगा कि हम शुरू में ही सेलेक्टिविटी हाई कर लेते हैं। उसका नुकसान था शुरू में सेलेक्टिविटी हाई करने का, वो मैंने बताया है। एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी कि व्हाई वी कांट डू इट लाइक दैट in the RF stage? Sharp cutoffs are required first of all, ठीक है। प्लस आगे जितने भी सर्किट के एलिमेंट्स हैं वो भी चेंज होंगे अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपने स्टेशन सिर्फ एक ही तो नहीं सारी ज़िंदगी सुनते रहना ना, आपने ट्यून करना डिफरेंट स्टेशन को। तो जितने भी कैस्केडिंग स्टेजेस लगी हुई हैं आगे, उन सब के पैरामीटर्स चेंज होंगे, वो चाहे डिटेक्टर हो, चाहे सम अदर एम्पलीफिकेशन स्टेजेस हो, सम लो पास फिल्टर्स हो, उन सब के कट ऑफ्स हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं फ्रीक्वेंसीज अकॉर्डिंगली चेंज होंगी डिपेंडिंग अपॉन द इनकमिंग स्टेशंस फ्रीक्वेंसी जिसको आप ट्यून कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू डू दैट। जी, RF एम्पलीफायर है, उसके पैरामीटर को वेरी करके उसके जो कट ऑफ है उसको शार्प कर सकते हैं? नहीं कर सकते RF एम्पलीफायर के। जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो डिफरेंट बटरवर्थ वगैरह जो भी हैं उसमें हम उसके रिस्पांस को बेहतर नहीं कर रहे होते? नहीं कर रहे। RF स्टेज पे हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यू जो है आपका क्वालिटी फैक्टर वो बहुत कम होता है। हाई क्यू के लिए यू वुड हैव टू यूज मैनी स्टेजेस ऑफ कैस्केडेड लम्प्ड कंपोनेंट्स एंड एम्पलीफिकेशन स्टेजेस। जो कमर्शियल रिसीवर्स हैं वो इतना बल्कि इक्विपमेंट नहीं देना चाहते यूज़र एंड पे, वो सिंपल बनाना चाहते हैं अपने इक्विपमेंट को, ठीक है, कॉस्टली भी नहीं बनाना चाहते। ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज आप लैब में कर लें। मैंने इस पूरी चीज़ को रिप्लेस किया था एक एम्पलीफायर से, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उस एम्पलीफायर से रिप्लेस किया था। वेरी गुड एम्पलीफिकेशन विद अ हाई क्यू एट RF स्टेज, और हर बारी मैं ट्यून करता था उससे डिफरेंट स्टेशन, उसका सेंटर पॉइंट चेंज करता था, सिलेक्टिविटी उसकी बढ़ा देता था, और करस्पॉन्डिंगली मैं इसको भी फिर चेंज करता था डिटेक्टर को अकॉर्डिंगली, और फिर मैं स्टेशन को सुन लेता था। बट आई डोंट वांट टू डू इट। ये लैब में ही हो सकता है और सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको CS की नॉलेज है कम्युनिकेशन सिस्टम की। कोई आर्ट्स का बंदा रेडियो पे बैठा हुआ उसको क्या पता क्या क्या पैरामीटर्स क्या सेट करने हैं, ठीक है ना। तो उसको हमने सिर्फ ट्यूनिंग नॉब देनी है कि भाई आप सिर्फ स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को और वॉल्यूम को ऊपर नीचे करें, ठीक है, और कुछ ना करें। IF एम्पलीफायर में भी तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट अभी देखते हैं। IF एम्पलीफायर इज फैक्ट्री फिटेड, यू डोंट नीड टू चेंज इट मैन्युअली। IF एम्पलीफायर में भी आई हैव टोल्ड यू कि एम्पलीफायर के अंदर विद इन सेवरल स्टेजेस होती हैं फॉर द एम्पलीफिकेशन विच आर अलाइंड, विच शुड बी अलाइंड प्रॉपर्ली, अदरवाइज एम्पलीफिकेशन नहीं होगी। तो इफ फैक्ट्री फिटेड अलाइंड आपको मिल रहा है फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एम्पलीफायर होगा। अब यहाँ पे आप नोट करें ये फैक्ट्री फिटेड है, ट्यून्ड एट 455 किलो हर्ट्ज, ठीक है, विद शार्प कट ऑफ। इसने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब अगर आप पीछे से स्टेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज भी करते हैं, लेट्स से M3 ऑफ T को आप सुनना चाहते हैं, तो अब M3 ऑफ T का जो सिग्नल है वो 455 पे उठ के आ रहा होगा। इन अदर वर्ड्स जितने भी आप यहाँ पे नॉब को चेंज करेंगे, IF एम्पलीफायर और उससे अगली वाली स्टेज सारी की सारी फिक्स रहेगी फॉर एवर, उसको आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। दिस यू कैन वेरीफाई। आप M3 ऑफ T को अगर लेट्स से डीमॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है ना, सुनना चाहते हैं,
तो आपकी जो ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, राइट, M3 ऑफ टी के मुताबिक होगी, विच बिकम्स क्या बन जाएगा 560 बन जाएगी ये, ठीक है, 560 प्लस 455 बन जाएगा आपकी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ये वाली 560 प्लस 455 बन जाएगा। जब ये सम एंड डिफरेंस होगा तो आप नोट करोगे M3 ऑफ टी वाला डाटा 455 पे उठ के आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स तमाम स्टेशंस जिसको भी आप ट्यून करना चाहें वो 455 पे फिक्स फ्रीक्वेंसी पे उठ के आएगा। तो अभी से पहले आपने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो क्वालिटी फैक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल इट इज ऑपरेटिंग ऑन 455 किलो। हाँ, तो हम इसको थोड़ा कम, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि प्रीवियस सिनेरियो में फैक्ट्री फिटेड चीज़ें नहीं आ रही, यू वुड हैव टू अलाइन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर मैन्युअली, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फैक्ट्री फिटेड ट्यून्ड एट 455 किलोहर्ट्ज शार्प कट ऑफ एम्पलीफायर आपको मिल रहा है। हाँ, 455 किलोहर्ट्ज एज अ स्टैंडर्ड वो यूज़ करते हैं, इसकी भी रीज़न है, वो हम आगे चलेंगे तो बताऊंगा ना, या अभी मैं सब कुछ आपको पहले बता दूँ। जी सर, ये आपने 455 का शिफ्ट लिया लोकल ऑसिलेटर में, हाँ सर ये हर किसी के लिए होगा, किसी स्पेसिफिक? सबके, ये एज अ स्टैंडर्ड फॉर AM यूज़ होता है, कॉमनली यूज 455, और भी इसके वेरिएंट्स हैं 450 से लेके 430 से लेके 480 किलोहर्ट्ज़ तक हैं, 430 किलोहर्ट्ज़ से 480 किलोहर्ट्ज़ तक IF फ्रिक्वेंसीज यूज़ होती हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो ये 455 है, ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू। जी इस नहीं 455 की बजाय यू मे आस्क कि व्हाई नॉट सम अदर वैल्यू, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप रुक जाएं, ठीक है ना। लेकिन जस्ट एज्यूम कि फैक्ट हमने एज अ स्टैंडर्ड 455 किलोहर्ट्ज़ यूज़ किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आंसर आपका करूंगा। ओके, IF एम्पलीफायर का हमने क्या पढ़ा कि इट हैज़ अ वेरी नाइस सेलेक्टिविटी अवेलेबल फ्रॉम दी लेट्स से मार्केट, ठीक है, और ये फैक्ट्री ट्यून्ड है। उसके आगे जो डिटेक्टर है इट डजंट नीड टू चेंज इट्स पैरामीटर्स अगेन, क्योंकि ये हमेशा 455 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर आपको डाटा मिल रहा होगा, राइट। डिटेक्टर के लिए तो ये है ना कि 455 किलोहर्ट्ज़ इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, इज़न्ट इट। डिटेक्टर के लिए बेशक आपकी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी जो मर्जी हो, डिटेक्टर के लिए तो ये फिक्स 455 किलोहर्ट्ज़ लगेगा। सो डिटेक्टर पैरामीटर्स और इसके आगे पीछे जितने भी फिल्टर्स लगे हुए हैं उनके पैरामीटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली फिर आगे फिर आपका ये इन अदर वर्ड्स फ़ायदा क्या हो रहा है, ये एक किस्म का फिक्स्ड ब्लॉक्स मिल रहे हैं जिनके पैरामीटर्स हमेशा के लिए फिक्स रहेंगे। ऑल यू नीड टू चेंज इज दिस थिंग कि RF का जो सेंटर पॉइंट है वो आपने चेंज करना है, और यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपने सेलेक्टिविटी हाई रखनी है। यू कैन लूजली डिज़ाइन दी RF एम्पलीफायर, मीन्स कि आप नंबर ऑफ स्टेजेस कम कर सकते हैं RF एम्पलीफायर की, बल्कि इक्विपमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर यहीं पे सेलेक्टिविटी आ जाएगी तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। अगर RF स्टेज पे ही मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो फिर मुझे फ़ायदा ही क्या है, ठीक है ना। तो और RF स्टेज पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे प्रॉब्लम्स हैं। जी Why are you calling them amplifiers? किसको? RF amplifier। ये फिल्टर प्लस बीच में मैंने बताया ना, इट्स नॉट जस्ट वन ब्लॉक, इसमें एम्पलीफायर भी है, फिल्टर भी है, सेवरल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशंस भी हैं। तो वी जनरली कॉल इट एज एन IF एम्पलीफायर, जो कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे जो भी सिग्नल होता है उसको फिल्टर भी करता है, उसको एम्पलीफाई भी करता है, ठीक है। सिमिलरली जो RF एम्पलीफायर है ये भी फिल्टर है प्लस एम्पलीफिकेशन है ऑफ द वीक सिग्नल जो एंटीना के ऊपर आ रहा है। ओके, थोड़ा सा आपको आइडिया समझ आया कि वाई हाउ इट गोज, ये किस तरह कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट रहता है, उसके बाद फिर मैं ये 455 वाले को भी डिस्कस करता हूँ। व्हाट इफ वी डोंट हैव RF एम्पलीफायर, फिर भी तो गुजारा हो सकता है, क्या ख्याल? यानी बाकी ब्लॉक्स हैं, व्हाट इफ वी डोंट हैव RF एम्पलीफायर? हो सकता है जी, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बहुत सारे आ जाएंगे, बेशक आ जाए, लेकिन ये तो सिलेक्टिव है, ठीक है। क्या मसला है? हमारे पास ये चॉइस नहीं कि हम ट्यून किस पे करेंगे। नहीं, ऐसे रिसीवर एंड पे कोई स्पेसिफिक नहीं, आप अज्यूम करो सिग्नल की स्ट्रेंथ भी बहुत हाई है, ठीक है, वी डोंट नीड एम्पलीफिकेशन। स्टिल देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
है नहीं, वो तो हमने लेट से अब यहाँ से हमने ट्यूनिंग कर ली ना कि लेट से एफसी जो भी चाहिए आपको वो ये बता रहा है मिक्सचर को, ठीक है ना, सही। तो आरएफ स्टेज का फ़ायदा क्या है? इसकी सेलेक्टिविटी ही नहीं है, ये तो ऐसी गार्बेज है हमारे लिए। क्या फ़ायदा है? नहीं, इसको नहीं निकाल सकते। इसका एक और पर्पस है जो आपने मिस किया हुआ है अभी। नहीं, ओके, अज्यूम के आरएफ एम्पलीफायर इज सच लूजली डिजाइंड कि ये तमाम स्टेशंस को पास कर रहा है, ठीक है, सही है। लेट्स सी कि ये बहुत सिंपल आरएफ एम्पलीफायर था, इसका पास बैंड बहुत बड़ा है, सारे स्टेशंस चले गए, मिक्सचर की इनपुट पे आ गए सारे के सारे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये 455 किलोहर्ट्ज़ पे कौन से वाले स्टेशंस उठ के आते हैं, ठीक है, लेट्स सी दैट। हमने यही पुरानी एग्जांपल लेते हैं, हमने 550 किलोहर्ट्ज़ वाले को सुनना था, ठीक है। 550 किलोहर्ट्ज़ वाला तो आ गया, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के ऊपर उठ के आ गया। अब एक और स्टेशन है जो 455 किलोहर्ट्ज़ पे उठ के आ रहा है। कैन यू फाइंड आउट विच वन? प्लस 1.5। हाँ, यू आर नियर 4। इसको हम इसको फॉर्मुलाइज कर लेते हैं कि स्टेशंस वाला फ्रीक्वेंसी, स्टेशन वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस जो 2 टाइम्स 455 किलोहर्ट्ज़ अपार्ट है। ज़रा इसको करके देखें, ये बनता है 550 प्लस 9, ये कितना बनता है? 1000 9 10, और ये कितना बनता है कलेक्टिवली? 1460। अच्छा, अब ज़रा देखें कि बीच में ये जो डॉट्स लगे हैं इसमें एक 1460 वाला स्टेशन भी होगा ना, ठीक है। अच्छा, 1460 वाला जब स्टेशन मिक्सचर की इनपुट पे आया होगा यहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके से ये मैंने 3 बनाए ना, अब ये 1460 वाला भी बीच में शामिल होगा। वो जब मल्टीप्लाई होगा इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो सम एंड डिफरेंस करके देखें क्या रिजल्ट आता है। 455 वाला भी आएगा, ठीक है। सो दिस मीन्स के एट 455 किलोहर्ट्ज़ सेटिंग आप ये वाले स्टेशन भी सुन रहे होंगे जो अनडिजायर्ड है, ठीक है ना। यू नीड टू सप्रेस इट एट लीस्ट, राइट है, एग्जैक्टली। तो वी नीड टू सप्रेस इट, क्योंकि हम तो M2 सुनना चाहते थे, ये वाला तो नहीं सुनना था ना, राइट। ये बात समझ आई सबको? दोबारा देखो, ओके। सो इसको सप्रेस करने के लिए आरएफ एम्पलीफायर इज गोइंग टू मेक श्योर कि ये वाला स्टेशन मिक्सचर की इनपुट पे ना आए, ठीक है। जो FC प्लस 2IF अपार्ट स्टेशंस हैं वो मिक्सचर की इनपुट पे ना आए। गेटिंग इट? अब इसका जो पास बैंड है आरएफ एम्पलीफायर का, इट हैज़ टू बी सच दैट कि ये वाला जो स्टेशन है ये इसके पास बैंड में ना आए, ठीक है। और ये वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन दी FC कि आप किसको ट्यून कर रहे हैं। अगर आप 1000 को ट्यून करें तो अकॉर्डिंगली ये वाला स्टेशन वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट आरएफ एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ है, इट हैज़ टू बी सच दैट कि ये वाला स्टेशन उस इसको हम इमेज स्टेशन कहते हैं। बुक में लिखा हुआ है कि दिस स्टेशन इज द इमेज स्टेशन फॉर दैट स्टेशन जिसको आप ट्यून करना चाह रहे हैं। तो आरएफ एम्पलीफायर इज देयर टू सप्रेस द इमेज स्टेशन ओनली, ठीक है। प्लस एम्पलीफिकेशन जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, दैट वन उसका पर्पस होता है, एंड फॉर द सप्रेशन ऑफ इमेज स्टेशन ओनली, राइट। दिस इज द पर्पस ऑफ आरएफ एम्पलीफायर। तो आरएफ एम्पलीफायर की जो पास बैंड है उस पर कितनी बैंडविड्थ बनती है? रिस्ट्रिक्शन क्या आती है बैंडविड्थ पे? ये एक साइड की बताइए 2 टाइम्स IF। एक FC माइनस 2 IF वाला कंपोनेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स IF से कम होनी चाहिए RF एम्पलीफायर की बैंडविड्थ। ये एक्सट्रीम केस है 4 टाइम्स IF वाला, ठीक है। सो बैंडविड्थ ऑफ RF एम्पलीफायर हैज टू बी, पास बैंड बैंडविड्थ ऑफ RF एम्पलीफायर हैज टू बी लेस देन 4 टाइम्स IF, ठीक है ना। 2 IF उधर और 2 IF इधर, ठीक है ना। गेटिंग इट? आप साथ जो बैठे, हाँ नहीं सर, क्या समझ नहीं आया? मैं मिस कर गया, दोबारा से रिकॉल करो किस तरह हो रहा है क्या। ऐसा ही चीज मैं वहाँ से मिस कर गया था। मैंने ये कहा था कि लेट्स से RF एम्पलीफायर इज लूजली डिजाइंड और वो सारे स्टेशंस को अप्रॉक्सीमेटली पास कर रहा है मिक्सचर के इनपुट पे।
लोकल ऑसिलेटर ने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की हुई है वो है 1005, ठीक है, देख रहे हैं ना प्रीवियस सिनेरियो 1005 किलोहर्ट्ज़। 1005 किलोहर्ट्ज़ तमाम उन सिग्नल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा जो मिक्सचर के इनपुट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो सम्स एंड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी, जिस तरीके से यहाँ पे 3 सिग्नल्स की जनरेट की, अब सेवरल सिग्नल्स की जनरेट होंगी, सही। इसमें से वन ऑफ द सिग्नल विच इज़ हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1460 किलो आउट ऑफ द बैंड, उसका भी डिफरेंस कंपोनेंट 455 किलोहर्ट्ज़ बनता है, ठीक है। आप देखें ना, ये है 1460 माइनस 1005 किलो, ये डिफरेंस कंपोनेंट है जिसको मिक्सचर पास कर रहा है, ठीक है। ये भी आपका क्या बनता है 455, मींस के 1460 किलोहर्ट्ज़ पे जो स्टेशन बैठा हुआ है वो भी आप सुन रहे होगे 455 किलोहर्ट्ज़ पे, इंटरफेयरिंग स्टेशन है, उसको हम इमेज स्टेशन कहते हैं। फॉर दिस स्टेशन जिसको आप ट्यून कर रहे हैं उसके लिए ये इमेज स्टेशन है 1450, इसको सप्रेस होना चाहिए, यानी वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि मिक्सचर की इनपुट पे ये वाला स्टेशन ना आए, राइट। तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि RF एम्पलीफायर अगर अलाउ ना करे, ठीक है ना। सो वी नीड टू मेक श्योर कि RF का जो पास बैंड हो इट इज सच दैट कि इमेज फ्रीक्वेंसी स्टेशन ना उसके अंदर से पास करें, ठीक है, राइट। ये फायदा होगा कि जब RF उधर पहुंचेगा 1460 तो पीछे वाला नहीं आ रहा होगा, इसका ये फायदा है कि 1460 वाला नहीं आ रहा होगा व्हेन यू आर ट्यूनिंग 550 किलोहर्ट्ज़, तो फिर अकॉर्डिंगली उसका जो इमेज फ्रीक्वेंसी स्टेशन है कोई और बन जाएगा ना। यू आर सेइंग कि यू आर ट्यूनिंग 1460, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये तो डिफरेंस आपका 1005 है, ये टोटल बैंड है। नहीं, ये तो मिक्सचर की आउटपुट पे आपके पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये वो उसकी मैं डिफरेंस कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट्स बताया मैंने आपको, जिस तरीके से यहाँ पे सम कंपोनेंट और डिफरेंस कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस कंपोनेंट ओनली प्लॉट किया हुआ है, बनाया हुआ है कि ये अलॉन्ग विद इट्स, दिस इज एक्चुअली अ कैरियर, इजंट इट। ये होगा a प्लस ax प्लस mx ऑफ t cos of 2 pi 1460k minus 105k t, ठीक है। ये वन ऑफ द डिफरेंस कंपोनेंट है विद दिस मैसेज सिग्नल, ठीक है ना। अब आप नोट करें ये भी 455 किलोहर्ट्ज़ पे आ रहा है और IF ने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो आप mx ऑफ t भी सुन रहे हैं और m2 ऑफ t भी सुन रहे हैं, दोनों मैसेज सिग्नल सुन रहे हैं एट 455 किलोहर्ट्ज़ सेटिंग। तो दिस mx ऑफ t इज एक्चुअली द अनडिजायर्ड स्टेशन जो आप सुन रहे हैं, राइट। तो योर RF एम्पलीफायर इज गोइंग टू सप्रेस इट एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना, सही। तो उसके लिए RF के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती है कि उसकी बैंडविड्थ जो है इट शुड बी लेस देन 4 times IF अपार्ट, 4 times IF is the value of the intermediate frequency 455 kilohertz, क्योंकि हमने ये नोट किया था ना कि FC से इमेज फ्रीक्वेंसी स्टेशन कितना दूर है, वो एग्जैक्टली 2 times IF दूर था, ठीक है। ये पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, टोटल 4 IF बैंडविड्थ बनती है, उससे कम होना चाहिए RF एम्पलीफायर का पास बैंड, गेटिंग इट, राइट। तो ओके, अब वो क्वेश्चन आ जाता है कि why 455 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, why not any other value, ओके। अब अगर मैं 455 की बजाय सम स्मॉल वैल्यू चूज करूं, लेट्स से 100 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, तो फिर क्या होगा। 100 किलोहर्ट्ज़ मींस कि जो RF की ऊपर रिस्ट्रिक्शन है पास बैंड की, ये टाइट हो गई है, isn't it? 4 times 100 is less than 4 times 455, right? So means कि आपको शार्प कट ऑफ फिल्टर बनाना पड़ेगा RF के ऊपर, ठीक है ना, right? तो you don't want to do that, right? अच्छा, what if you increase it, ठीक है, 455 से आप बड़ा करते हैं, let's say 1000 किलोहर्ट्ज़, तो 1000 किलोहर्ट्ज़ का IF एम्पलीफायर बनाना अगेन मुश्किल हो जाएगा, शार्प कट ऑफ और विद हाई क्यू। तो इट इज़ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू केसेस के, और उसमें जनरली एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ नियर 400 किलोहर्ट्ज़ यूज़ होती हैं फॉर द AM बैंड ओनली, ठीक है। FM के लिए डिफरेंट है, टेलीविजन के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज एज अ स्टैंडर्ड यूज़ होती हैं, ठीक है ना।
राइट। अच्छा, इसके बाद फिर आपका इनवैलिड डिटेक्टर है जो आपने शायद लैब में भी किया है, राइट। उसके आगे लो पास फिल्टर्स हैं, व्हाटएवर, आगे ऑडियो एम्पलीफायर्स हैं, इम्पीडेंस मैचिंग के नेटवर्क हैं, ड्राइवर सर्किट्स हैं, व्हाटएवर। तो एक फिर आपके पास कंप्लीट रेडियो फिर रिसीवर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई एक्चुअली वांटेड यू टू सी द स्लाइड्स, उसमें एक दो स्लाइड्स थी, लेट्स सी। हाँ, एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट रहता है। एक तो ये सुपर हेटेरोडाइन वाज द सॉल्यूशन कि आप इस तरीके से इमेज फ्रीक्वेंसी को भी रिजेक्ट कर देंगे, रिसीवर को भी सिंप्लीफाई कर देंगे, और यूज़र को भी आप सिर्फ एक ट्यूनिंग नॉब दे रहे हैं चेंज करने के लिए। इसका एक और सॉल्यूशन था जो अर्ली रेडियोज़ में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। व्हाट वाज इट कि सिंस आरएफ एम्पलीफायर इज़ नॉट शार्पली डिज़ाइंड, ठीक है, तो आप क्या करो कि जो नेबरिंग स्टेशंस हैं उनको दूर ले जाओ। दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है, कि आप आरएफ के पास बैंड में सिर्फ वही स्टेशन आए जिसको आप ट्यून करना चाह रहे हैं, राइट, और नेबरिंग स्टेशंस आप उसके पास बैंड से दूर ले जाएं, ठीक है। बट इसकी वजह से एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेक्ट्रम नहीं होता, यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, राइट। दिस वाज वन सोल्यूशन जो पहले प्रैक्टिस होता था, लेकिन फिर वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स के ऊपर आ गए हैं, ठीक है ना, जिसमें रिसोर्सेज आपके यूज़ नहीं हो रहे उस तरीके से, एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, इनएफिशिएंट वे ऑफ यूज़ नहीं हो रहा। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड, ये स्लाइड्स आप देख लीजिएगा, जो मैंने बातें की हैं उसी की कंक्लूजन्स हैं। इन्फरेंसेस हम देख लेते हैं कि इन अर्ली AM each band pass filter was tuned individually at RF stage, which is time consuming and complex, और जितने भी कैस्केडेड स्टेजेस थे उन सबको अलाइन करना पड़ता था, उनके पैरामीटर्स को दोबारा से ट्यून करना पड़ता था। Moreover, the filter has inadequate selectivity, hence several resonant circuits were required, ठीक है। inadequate selectivity का यही मतलब है, loosely designed है, और several high Q रेजोनेंट सर्किट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, बल्कि इक्विपमेंट बनेगी आरएफ स्टेज पे, और सबकी अलाइनमेंट होगी, तभी जाके पुराने रेडियोज़ के ऊपर आप एक ही फिल्टर से काम कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ अ लिमिट टू दैट, एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटली वाइडली अपार्ट, जो मैंने अभी आपको आखिरी बात बताई है, हेंस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चैनल्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। देयरफॉर वी डोंट वांट टू डू दिस, वी डोंट वांट टू गो फॉर दैट सोल्यूशन। हम फिर उसका सुपर हेटेरोडाइन solution ढूंढते हैं, which solve the problem which requires only one tuning frequency for the band pass filter, that is all the stations are translated to a factory tuned intermediate frequency, ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो रही 455 किलो, और सारा सर्किट इसके मुताबिक ही बना होता है, राइट। तो आपको फ़ायदा नज़र आया सुपर हेटेरोडाइन का। इससे रिलेटेड मैंने दो एंड प्रॉब्लम्स करवानी है, इट्स देयर इन योर बुक। बुक है किसी के पास? नहीं है तो आई वुड हैव टू ब्रिंग माई चार्जर, और ये करवानी पड़ेगी। बुक में एक पैराग्राफ है सुपर हेटेरोडाइन का और एक ब्लॉक डायग्राम है, उसको काइंडली देख लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ओके प्लीज इसको रीड करो। हसीब इसको रीड करें। हाँ जी, यू हैव टू डू दिस। ओके, एक मिनट बिफोर यू प्रोसीड, क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड, ओनली देन यू कैन आंसर। इसका आंसर एक लाइन का भी नहीं है, जस्ट इसमें उसने पूछा कि व्हाट इज़ द इमेज फ्रीक्वेंसी स्टेशन। हाउएवर फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब हसीब आप देखो, पढ़ो।
Transmitter transmits an amplitude modulation signal with a carrier frequency of 1500 kilohertz. ठीक है. When an inexpensive radio receiver which has a poor selectivity in the RF stage bandpass filter is tuned to 1500 kilohertz, the signal is heard loud and clear. ठीक है. This same signal is also heard not as strong at another dial acting setting. The same signal is also heard at some other station or setting. ठीक है. State with reason at what frequency you will be hear this station. The IF frequency is 455 kilohertz. ठीक है. वो यही कह रहे कि आपने ट्यून किया 1500 किलोहर्ट्ज़ वाला स्टेशन आप सुन रहे थे, राइट, रेडियो के ऊपर, और आपने नोट किया कि आरएफ की जो स्टेज है, आरएफ एम्प, वो लूजली डिज़ाइन है, इट हैज़ पुअर सेलेक्टिविटी, राइट. तो सेम स्टेशन किसी और ट्यूनिंग पॉइंट के ऊपर भी सुना जा रहा था. ठीक है. व्हाट इज़ दैट ट्यूनिंग स्टेशन और ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी जिस पे 1500 किलोहर्ट्ज़ वाला स्टेशन सुना जा रहा है, राइट. ये क्वेश्चन है, समझ आएगी. वो ये पूछ रहा है कि 1500 किलोहर्ट्ज़, इन अदर वर्ड्स किस स्टेशन का इमेज फ्रीक्वेंसी स्टेशन है, राइट. यू गेट द पॉइंट. तो वो कितना होगा? 2410 पे एग्जिस्ट करता ही नहीं AM बैंड में. ठीक है. सो आप उसका सब्ट्रैक्ट वाला जो पोर्शन है ना, -2 IF वाला, वो वाला स्टेशन होगा. वो कितना बन रहा है? 590 किलोहर्ट्ज़ समथिंग. उसके ऊपर 1500 किलोहर्ट्ज़ वाला सुना जा रहा होगा. ठीक है ना. गेटिंग इट, जो इसने आंसर दिया है. और एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड. एक क्वेश्चन है, मैंने फिर आगे एंगल मॉड्यूलेशन स्टार्ट करनी है, उसका मैंने इंट्रोडक्शन देना है आपको. ओके, दूसरा क्वेश्चन फिर आप खुद ही करेंगे. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू कम टू मी. उसका भी आंसर इसी तरह का ही है. ठीक है ना. प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5 लाइनों की आंसर है उसका, स्मॉल. थैंक यू. स्लाइड क्या मेरे साथ आ रहा है?